द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, पैराक्सिसोम। तो न्यूक्लियोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो उसका फॉर्मेशन जो होता है वो होता है आरएनए में। किस में होता है? आरएनए में। टिश्यू डेट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फैट स्टोरिंग सेल। इनमें से फैट स्टोरिंग सेल कौन सी होती है? डेंस रेगुलर, एडिपोज टिश्यू, एल्यूलर, डेंस इरेगुलर। तो इसमें से बोला है फैट स्टोरिंग सेल्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? एडिपोज टिश्यू। किसकी होती हैं? एडिपोज टिश्यू होती है। अ गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज। तो लाइपेज का कौन सा अच्छा स्रोत माना जाता है? स्लाइवा, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल या गैस्ट्रिक जूस। तो लाइपेज का एक सोर्स जो माना जाता है वो माना जाता है पेनक्रियाज। क्या माना जाता है? पेनक्रियाज। बी ऑप्शन, पेनक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस। एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज ड्यू टू। तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है, उसका मेन रीजन क्या है? तो डिक्रीज मोटिलिटी, इलेक्ट्रिसी या इंक्रीज नेटिलिटी, ऑल दी एबव। तो इसमें क्या क्या करना है? जो कि मोटिलिटी मतलब होता है जो कि डेथ रेट है वो क्या उड़ती आ रही है? घटना ये फैक्टर भी सही है। और इटिलिटी जो कि हमारी नॉलेज होती है वो भी घटने से, जानकारी अच्छी तरह से ना पता होने से, तो ये भी इसका कारण हो सकता है। तो ये भी सही है। इंक्रीज नेटिलिटी का मतलब था बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसके सारे ऑप्शन ये तो सही है, तो इसके सारे बनेंगे ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम इवॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन। तो बैक्टीरियम में डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा इन्वॉल्व रहता है? तो नाइट्रोकोकस रहता है, नाइट्रोसोमोनास रहता है, सीडोमोनास रहता है, नाइट्रोबैक्टर रहता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा इन्वॉल्व रहता है? सीडोमोनास। क्या रहता है? सीनोमोनास। अमंग द ह्यूमन एंसेस्टर्स द ब्रेन साइज वॉज मोर देन 1000 cc। इनमें से बोल रहा है एंसेस्टर पुराने मैंस थे उनमें से 1000 cc जो ब्रेन कैपेसिटी होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इनमें 1000 से ज़्यादा किस में होगा? होमो इरेक्टस में होगा, रामापिथेकस में होगा, होमो हेवेलिस में होता है, या होमो निएंडरथैलेंसिस में होता है। तो सबसे ज़्यादा होगा इनमें से 1000 से एबव होता है तो होमो निएंडरथैलेंसिस। ऑप्शन नंबर बी। मेजर एरोसोल पॉल्यूटेंट इन जेट प्लांट इमिशन इज। तो मेजर एरोसोल बताना है पॉल्यूटेंट जिससे जेट प्लेन इमिशन में कौन सी गैस होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, या फ्लोरोकार्बन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। मेजर एरोसोल पॉल्यूटेंट क्या करती है? फ्लोरोकार्बन होती है जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट होती है। द फैट सॉल्युबल विटामिन इज। इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए फैट सॉल्युबल कौन सी होती है और वाटर सॉल्युबल कौन सी होती है। और फैट सॉल्युबल की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं ADA के। अडैक होती है, फैट सॉल्युबल होती है। और हम वाटर सॉल्युबल की बात कर लेते हैं तो वाटर सॉल्युबल की होती है B and C। अब इसमें मैच कर लेते हैं। वाटर सॉल्युबल क्या बोल रहा है? BCK। तो फैट सॉल्युबल में क्या आएगा? K। तो K के अलावा और कोई सी नहीं है तो ऑप्शन आ जाएगा C, K। फैट सॉल्युबल होती है K। विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4 years old गर्ल विद एडेनोसिन डाइमैनेज ADA डिफिशिएंसी किस में पाई गई थी जो कि 4 years गर्ल थी? तो इसकी थेरेपी कौन सी की गई थी? जीन थेरेपी की गई थी, कीमोथेरेपी की गई थी, या साइकोथेरेपी की थी, या रेडिएशन थेरेपी की गई थी? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जीन थेरेपी की गई थी। इसमें कौन सी गई थी? एडेनोसिन डाइमैनेज में कौन सी गई थी? जीन थेरेपी, जो कि 1990 में की गई थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में सहायता करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओनली वाटर इन
एंड आउट ऑफ सेल प्रोटीन सिंथेसिस में, ऑस्मो रेगुलेशन में, न्यूक्लिक एसिड एंड सिंथेसिस में। तो इसका करेक्ट आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प जो करता है वो किस में करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। किस में करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। करेक्ट आंसर इज सी। द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, तो इसमें से बोल रहा है वाटर पोटेंशियल पूछ रहा है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल पूछ रहा है प्योर वाटर में, तो दोनों का इसमें सेम ही होगा। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल 0 हो पाया जाता है, वाटर पोटेंशियल भी 0 पाया जाता है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए 0 एंड 0। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स आर पार्ट ऑफ, तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इनमें से पार्ट किसका होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का होता है, नेफ्रॉन का होता है, ओबी डक्ट का होता है, या वास डिफरेंस का होता है। तो किसका होता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है। ये पार्ट किसका होता है, नेफ्रॉन का होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट साइकिल ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम इज डैश साइकिल, तो उसमें डैश के देखना कौन सी साइकिल आएगी, कार्बन साइकिल आती है, फॉस्फोरस साइकिल आती है, नाइट्रोजन साइकिल आती है, या ऑक्सीजन साइकिल आती है। तो इसमें से देखना है साइकिलिंग ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम साइकिल कौन सा होता है, इसमें से फॉस्फोरस साइकिल। कौन सी साइकिल होगी, फॉस्फोरस साइकिल। Which one of the following processes occurs inside the nucleus during protein synthesis in eukaryotic cells? Processing of H and RNA, activation of amino acid, translation, formation of polypeptide chain. तो correct answer is processing of H and RNA. एमनियोसिंथेसिस ऑफ यूज फॉर डिटरमिनिंग, तो एमनियोसिंथेसिस होता है, उसका उपयोग किसके लिए करते हैं, हार्ट डिजीज़ के लिए करते हैं, ब्रेन डिजीज़ के लिए करते हैं, या द हेरिडिटरी डिजीज़ ऑफ द एम्ब्रियो, या ऑल ऑफ दी ऑफ, सभी के लिए करते हैं। तो क्या करते हैं, एम्ब्रियो में हेरिडिटरी डिजीज़ है या नहीं है, एबनॉर्मल है क्या, ये पता करने के लिए करते हैं एमनियोसिंथेसिस का प्रयोग। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा सी, the hereditary disease of the embryo. In male cockroaches, sperm are stored in which part of the reproductive system? Seminal vesicles, mushroom glands, testes, what difference? तो इनमें से बोल रहा है मेल कॉकरोच में स्पर्म जो होता है स्टोर कौन से पार्ट में होता है, तो होता है इसका ऑप्शन आएगा ए सेमाइनल वेसिकल्स। कोलेरा इज कॉज्ड बाई, तो कोलेरा किससे होता है, जो कि होता है बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर बी कोलेरा कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। oogenesis comprises of multiplication phase, growth phase, maturation phase and all of the above। तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल दी अबव, ये सारे फेज पाए जाते हैं, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज एंड मल्टीप्लिकेशन फेज। डी ऑप्शन ऑल दी अबव। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड ब्लड में क्या किसके रूप में होता है, हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होता है HCO3 प्लस, क्या होता है HCO3 प्लस बाइकार्बोनेट के रूप में होती है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में फ्लो जो करती है। Which of the following is the correct set of micronutrients for plant? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखना है, इसमें से करेक्ट सेट देखना है प्लांट के लिए। तो इसमें से कौन सा नंबर आता है, देखो सबसे पहले इसमें कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, वो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो पहले कैल्शियम वाला काट देते हैं, कैल्शियम है, ये वाला ऑप्शन कट हो गया, और एक इसमें भी है, ये वाला कट हो गया। ऑप्शन बी और सी में बचा है। और इसमें क्या देखते हैं, इसमें तुम्हारा मैग्नीशियम नहीं पाया था, तो मैग्नीशियम वाला ही कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बनना है बी, कॉपर, आयरन, जिंक, बोरॉन एंड मैग्नीज। तो ये सारे क्या हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, इनमें से कौन सी ग्लैंड है जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है? सलाइवरी ग्लैंड, ममरी ग्लैंड या इंटेस्टाइनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इनमें से कौन सी ग्लैंड है जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, एड्रिनल ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जिसमें कोई भी डक्ट नहीं पाई जाती है। The total number of lobes and alveoli present in both the lungs of the man, तो उनमें एलोलाई बतानी है दोनों लंग्स में कितनी पाई जाती हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है वो जो भी रखना है 5 and 300 ml रिस्पेक्टिवली, कितनी हो जाएगी? 5 and 300 मिलियंस। करेक्ट आंसर बी। Which part would be most suitable for raising virus free plant for micro propagation? तो वायरस फ्री प्लांट में क्या होगा? बार्क हो नहीं सकता है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं हो सकता है और नोड भी नहीं हो सकता। तो उसमें क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा, मेरिस्टेम, क्योंकि वो अब लगातार ग्रो करती रहती है। तो वायरस फ्री प्लांट क्या होगा? मेरिस्टेम। ड्रग डेट कॉज इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, तो ब्लड प्रेशर जो कि इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज कर देता है, वो कौन सा क्या है? ओपाइड्स है, निकोटीन है, ट्रेटोजेंस है या ट्रैंक्यूलाइजर्स है? तो इसमें से करेक्ट आंसर जो कि होगा निकोटीन। निकोटीन क्या है? जिसमें स्मोक करते हैं इसमें निकोटीन पाया जाता है, उससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या ऑप्शन बनेगा? डी, निकोटीन। A good example of organic fertilizers which improve phosphorus uptake is क्या होगा? VAM फंजाई, राइजोबियम, एजोस्पेरिलम या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा उसका ना वो है BAM फंजाई। क्या होगा? BAM फंजाई फॉस्फोरस अपटेक में बहुत ही हेल्प करती है, BAM फंजाई। Some blue green algae can be used to biofertilizer as they are photosynthetic, surrounding by mucilage, growing everywhere या capable of fixing nitrogen? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी, कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। जो ये क्या है? सम ब्लू ग्रीन एल्गी कैन बी यूज टू बायो फर्टिलाइजर एज डेट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनना है? कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, डी। नॉन स्टॉक इज अ, नॉन स्टॉक क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। तो बीजी होती है, क्या होती है? बीजी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स, स्केलेटन कायमा, कोलोन कायमा, क्लोरेन कायमा या पेरिन कायमा? तो इसमें से लिविंग सेल्स जो होती है क्लोरेन कायमा, कोलिन कायमा, सॉरी क्या होती है? बी ऑप्शन, कोलिन कायमा। और डेड की पूछते हैं, लिविंग की जगह डेड पूछते हैं तो स्केलेटन कायमा होती है, वो क्या होती है? स्क्लेरेन कायमा। और लिविंग पूछते हैं तो क्या होती है? कोलेन कायमा। क्या होती है? कोलेन कायमा। पार्थिनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय एवीए, ऑक्सिन, जिएटिन, साइटोकाइनिन। तो पार्थिनोकार्पी वो किसको इंड्यूस करती है? वो इंड्यूस करती है ऑक्सिन को। किसको इंड्यूस करती है? ऑक्सिन को।